क्या भारत की बराबरी करने के लिए पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार बढ़ा रहा है? जब अमेरिका ने एक बार पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम पे लगाई थी लगाम। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की कहानी बहुत पुरानी है और अगर बीच में अमेरिका आ जाए तो कहानी में ज़रा ट्विस्ट हमेशा ही आ जाता है। जी हाँ, आपको इस वीडियो में हम आज बताने वाले हैं कि एक बार पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम पे अमेरिका ने लगाम लगाई थी। ऐसा क्यों हुआ था? जी हाँ, वही अमेरिका जो कभी पाकिस्तान की बड़ी अगुवाई करता था। उसके बाद आपको हम बताएंगे कि क्या भारत की बराबरी करने के लिए पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार बढ़ा रहा है। इन दोनों देशों में परमाणु हथियार को लेकर क्या स्थिति है, इस खबर को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना कोई भी वक्त गवाए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने एक बैठक में ये बात भारतीय विदेश मंत्री से उसी दबाव के मद्देनजर कही थी जो अमेरिका भारत के परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान पर परमाणु हथियार न बनाने के लिए बना रहा था। इस बातचीत का पता उस खुफिया दस्तावेज से चलता है जो अमेरिकी विदेश नीति से संबंधित जारी किए जाने वाले हजारों दस्तावेजों में से एक है। न्यूयॉर्क में 8 अक्टूबर 1976 की सुबह को होने वाली इस बैठक में किसिंजर ने आगे कहा कि अजीब बात यह है कि पाकिस्तान पारंपरिक हथियारों का संतुलन नहीं बना सकता। अगर उन्हें 10 से 15 परमाणु हथियार मिल जाए तो इससे भारत और पाकिस्तान में बराबरी हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने इसमें यह कहा कि आपके परमाणु शक्ति संपन्न होने ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसमें एक बार फिर ऐसी समानता संभव है जो पारंपरिक हथियारों से संभव नहीं थी। लेकिन ये सब मानने के बावजूद परमाणु हथियार हासिल करने के मामले में पाकिस्तान के प्रति अमेरिका का रवैया सख्त रहा है। किसिंजर ने भारतीय विदेश मंत्री से कहा, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान इस विचार को छोड़ दे। मैंने पाकिस्तान से कहा है कि अगर वे अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने को तैयार हैं तो हम उनके पारंपरिक हथियारों की आपूर्ति बढ़ा देंगे। दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की परमाणु दौर लगभग 50 सालों तक चली। इस आधी सदी से संबंधित जारी किए गए हजारों अमेरिकी दस्तावेजों से पता चलता है कि परमाणु हथियार हासिल करने की यात्रा में वॉशिंगटन का भारत के लिए हमेशा एक नरम रुख रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए दबाव, सहायता पर रोक लगाना और कई तरह के प्रतिबंध लगाने वाले कदम उठाए गए। सरकार भुट्टो की हो या उनका तख्ता पलटकर सत्ता में आने वाले जनरल जिया उल हक की, इन समस्याओं से तभी छुटकारा मिला जब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी। भारत ने साल 1956 में कनाडा की मदद से अपना पहला रिसर्च रिएक्टर बनाया और साल 1964 में पहला प्लूटोनियम रिप्रोसेसिंग प्लांट बनाया, जबकि पाकिस्तान ने साल 1956 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन इसीलिए बनाया ताकि वो आइजनहावर प्रशासन की तरफ से घोषित किए गए एटम फॉर पीस कार्यक्रम में भाग ले सके। दोस्तों, साल 1960 में जब अयूब खान की कैबिनेट में जुल्फिकार अली भुट्टो खनिज और प्राकृतिक संसाधन मंत्री बने तो डॉक्टर इशरत एच उस्मानी को एटॉमिक एनर्जी कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दोस्तों, चलिए अब आपको हम इस सवाल का जवाब सही से समझाते हैं कि आखिर ये सवाल जो उठता है कि परमाणु ताकत में पाकिस्तान बड़ा है या भारत, आखिर ऐसा क्यों है। तो दोस्तों, उस्मानी ने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की शुरुआत की और संस्थानों की स्थापना की। उनका एक मुख्य कार्य ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसके तहत प्रतिभाशाली युवाओं चुनकर ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा गया। साल 1965 के मध्य में भुट्टो ने भारत की परमाणु क्षमता की बराबरी करने का संकल्प कुछ इस तरह लिया कि अगर भारत बम बनाता है तो हम घास या पत्ते खा लेंगे, भूखे भी सो जाएंगे, लेकिन हमें अपना बम बनाना होगा। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन फिर उसी साल पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने के बाद राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने भारत पाकिस्तान युद्ध के मद्देनजर पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी सैन्य सहायता भी बंद कर दी। अगले 16 सालों में यानी 1982 तक पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से बहुत कम मदद मिली। उस्मानी ने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की शुरुआत की और संस्थानों की स्थापना की। उनका एक मुख्य कार्य ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसके तहत प्रतिभाशाली युवाओं को चुनकर ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा गया। साल 1965 के मध्य में दोस्तों, भुट्टो ने भारत की परमाणु क्षमता की बराबरी करने का संकल्प कुछ इस तरह लिया कि अगर भारत बम बनाता है तो हम भी बम बनाने के लिए कुछ भी करेंगे।
दोस्तों आपको बता दें कि 9 सितंबर 1965 को अमेरिकी विदेश सचिव डैन रस्क ने राष्ट्रपति जॉनसन को एक ज्ञापन भेजा जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान और भारत के संबंधों में कड़वाहट है, इसलिए दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना बेहद मुश्किल है। अगर हमें इनमें से किसी एक का चुनाव करना हो तो भारत अपनी बड़ी आबादी, औद्योगिक आधार, लोकतंत्र और अन्य क्षमताओं के कारण बेहतर रहेगा। हालांकि हम कभी भी भारत या पाकिस्तान के नीतिगत लक्ष्यों का पूरा समर्थन नहीं कर सकते। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि भुट्टो पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के 3 दिन बाद यानी 20 दिसंबर 1971 को राष्ट्रपति बने। परमाणु विषयों पर लिखने वाले केरी सुबेल्ट के अनुसार 24 जनवरी 1972 को राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुल्तान में प्रमुख वैज्ञानिकों की एक खुफिया बैठक में पाकिस्तान के परमाणु हथियार हासिल करने की बात को बार बार दोहराया। जी हाँ दोस्तों, और इससे यही पता चलता है कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर भारत को हराने की जो है वो भूख है। उसने भारत को नीचा दिखाने के लिए परमाणु बमों का हमेशा सहारा लिया है। उसे पता है कि भारत बहुत ही रेयर से रेयर स्थिति में, दुर्लभ से दुर्लभ स्थिति में ही अपने परमाणु बमों का, परमाणु हथियारों का उपयोग करेगा, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ या किसी भी देश के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि भारत उस पर जो है वह इससे इन परमाणु बमों से, परमाणु हथियारों से जो है वह हमला कर सकता है, और इसीलिए वो खुलकर ये सामने से बोलता आया है कि अगर भारत परमाणु हथियारों में अपनी सैन्य सुरक्षा बढ़ा रहा है तो पाकिस्तान भी भारत से कम नहीं है। तो दोस्तों ये जो है वो दोनों देशों को लेकर जो बहुत पहले से कहानी चली आ रही है उसका एक हिस्सा हमने आपको यहाँ बताया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो लगाम लगा दिया था, वो किस हिसाब से, कैसे सही है, ये आपको यहाँ पता चल ही गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।